हेलो दोस्तों, मैं परमवीर सर। मैं आज आप लोगों के साथ आर्मी जीडी टेक्निकल एवं कलर का मैथ क्लासेस टॉपिक वाइज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जो कि आने वाला एग्ज़ाम में अच्छा साबित होगा। पहला चैप्टर है संख्याएं। संख्याएं में पढ़ना है प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, है ना। तो वे प्रकृत संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हो उसे प्रकृत संख्या कहते हैं, है ना। यानी गिनती के सभी संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 क्या है? नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर है। अब इसके बाद देखेंगे पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर। यदि प्रकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो वे पूर्ण संख्या कहलाती है। तो वे कैसी संख्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। इसे हम लोग W से सूचित करते हैं। तो W बराबर पूर्ण संख्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5। इसी ढंग से ये आगे बढ़ता चला जाएगा डॉट डॉट डॉट। ठीक है। इसके बाद अब आते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं। अब तीसरा देखेंगे पूर्णांक संख्या क्या है ना। तो प्रकृत संख्याओं शून्य व ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं, है ना। प्रकृत संख्या यानी गिनती के सभी संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। करा प्रकृत संख्याओं शून्य व ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं तथा यह जेड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें ऋणात्मक भी आ सकता है, जेड बराबर -3 -2 -1, या 0 भी आ सकता है, A 1 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे सम संख्या। अब इसके बाद देखेंगे सम संख्या। देखेंगे वे पूर्णांक जो 2 से पूरा विभक्त हो, या वे पूर्णांक जिनका इकाई अंक 0 2 4 6 या 8 हो तो सम पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगर मैं लेता हूँ -2 0 2 4, कैसी संख्या है? तो ये जो है ना, ये सम संख्या है। ये क्या है? सम पूर्णांक है। ठीक है। अब इसके आगे देखेंगे विषम संख्या। अब देखेंगे विषम पूर्णांक। तो वे पूर्णांक जो 2 से पूरा विभक्त न हो उसे क्या कहते हैं? विषम पूर्णांक कहते हैं। जो 2 से पूरी तरह से विभक्त न हो यानी न कटे उसे विषम पूर्णांक कहते हैं। जैसे में -3 -1 1 3 5, ये जो ऐसा अंक है जो कि 2 से पूरी तरह से विभक्त नहीं होता है। परिमेय संख्या देखेंगे। ठीक है। तो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, है ना, जो P/Q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। या जो P/Q के रूप में हो जिसमें P तथा Q पूर्णांक हो और Q शून्य नहीं होना चाहिए, तो वैसी संख्या कहलाता है परिमेय संख्या। तो यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल में, है ना, कि परिमेय संख्या क्या क्या हो सकता है। तो 2/3 हो सकता है, 5/4 भी हो सकता है, 2/5 भी हो सकता है। तो ये सब जो कहलाता है, ये कहलाता है परिमेय संख्या। तो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो जिसमें P तथा Q पूर्णांक हो और Q शून्य नहीं हो तो वह संख्या 2/3 परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे में 2/3 5/4 2/5 कौन सी संख्या है? तो ये परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या देखेंगे जो वैसी संख्या जो परिमेय संख्या नहीं है अपरिमेय संख्या कहलाता है ना। यानी वैसी संख्या जो परिमेय संख्या नहीं हो, है ना, वो क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे √2,
तो √2 का अगर वर्ग निकालते हैं वर्गमूल भी, तो ये बाहर नहीं निकलेगा। हो सकता है क्या, √3 भी हो सकता है, √6 भी हो सकता है। √π कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है ना। इसी ढंग से ... etc है ना, हम लोग अपरिमेय संख्या को पहचान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने योग्य तथ्य है ना। इस पॉइंट को थोड़ा सा हम याद कर लेंगे। पूछता है कि 0 1 कैसी संख्या है, तो 0 जो है एक सम संख्या है। 0 कैसी संख्या है, तो 0 एक सम संख्या है, जो कि आगामी परीक्षा में हमेशा पूछता है। ठीक है, फिर है 2 लगातार सम संख्याओं का अंतर हमेशा क्या होता है, 2 होता है। 2 लगातार सम संख्याओं का अंतर 2 होता है, इसे भी याद कर लेना है। 3 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर कितना होता है, तो 2 होता है। 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर कितना होता है, 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सम संख्याओं का योग सदैव क्या होता है, सम संख्या होता है। कोई भी 2 सम संख्या का योग ले लेते हैं। अगर यहाँ पर मैं लेता हूँ 2 + 4, तो क्या बन जाएगा 6, तो 6 क्या आया है, एक सम आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, 2 विषम संख्याओं का योग सदैव क्या होता है, सम होता है। कोई भी 2 विषम संख्या यहाँ पर लेकर हम लोग चेक कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं विषम संख्या अगर लेते हैं 3 + 5, इसको जोड़ेंगे तो 3 + 5 क्या आ गया, 8 आ गया। तो 8 कैसी संख्या है, एक सम आ गया। यानी 2 विषम संख्या को अगर साथ में जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, सम निकल जाएगा। नेक्स्ट थोड़ा सा ध्यान देंगे, 6 करा, एक सम संख्या तथा एक विषम संख्या का योग सदैव क्या होता है, विषम होता है। अब यहाँ पर इसको हम चेक कर सकते हैं। कोई सम संख्या लेते हैं 4, यहाँ पर लेते हैं 4, एक विषम संख्या लेते हैं क्या, 5, तो 5 + 4 ऐड करते हैं तो यहाँ हो जाएगा क्या, 9 हो जाएगा। तो कैसी संख्या आ गया, विषम संख्या है ना। यानी हम कह सकते हैं कि एक सम संख्या तथा एक विषम संख्या का योग सदैव क्या होता है, विषम होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखेंगे, प्रथम प्रकृत संख्या 1 तथा प्रथम पूर्ण संख्या 0 होता है। प्रथम प्रकृत संख्या क्या होता है, तो 1 होता है। प्रथम प्रकृत संख्या क्या होता है, 1, तथा प्रथम पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 होता है। प्रथम पूर्ण संख्या क्या होता है, 0। अब देखेंगे भाज्य संख्या है ना। अब देखेंगे भाज्य संख्या क्या होता है, तो वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, है ना। वैसी संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, जिनका आसानी से गुणनखंड किया जा सके, है ना। आसानी रूप से जिसका क्या किया जा सके, गुणनखंड किया जा सके, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं, है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे कि भाज्य संख्याओं को यौगिक या संयुक्त संख्या कहा जाता है। भाज्य संख्याओं को यौगिक संख्या भी कहते हैं और संयुक्त संख्या भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 4 देखेंगे, यहाँ पर 4 6 8 9 10 12 14 16 18 20 21 22 24 25 26 कैसी संख्या है, तो ये जो है भाज्य संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है। अब देखेंगे अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी नंबर। कौन सा नंबर, प्राइमरी नंबर, है ना। तो वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभक्त न हो जाती हो, अर्थात जिनकी आसानी से अभाज्य गुणनखंड न किया जा सके, है ना, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहलाती है। वैसी संख्या जिसे आसानी से अभाज्य गुणनखंड न किया जाए उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहलाते हैं, है ना। अभाज्य संख्याओं को रूढ़ संख्याएं भी कहते हैं, है ना। रूढ़ संख्या किसे कहते हैं, तो अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या कहते हैं। जैसे में यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे 2 3 5 7 11, है ना, 13 17। ये 7 कैसी संख्या है, तो अभाज्य संख्या है ना। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पर थोड़ा सा सीखेंगे, है ना। कराए भाज्य एवं अभाज्य संख्याओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आज इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे।
कह रहा है प्रथम अभाज्य संख्या 2 होता है। प्रथम अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है, जो एकमात्र अभाज्य संख्या है। 2 एक ऐसा संख्या है जो कि अभाज्य संख्या भी है और एकमात्र अभाज्य संख्या है ना। प्रथम भाज्य संख्या क्या होता है? तो 4 है ना। अगर पूछता है क्वेश्चन कि प्रथम भाज्य संख्या क्या है तो क्या बोलेंगे? 4। प्रथम भाज्य संख्या क्या है? तो 4। नेक्स्ट, एक ऐसी संख्या है जो न तो अभाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। एक ऐसी संख्या है जो कि न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है ना। अब यहाँ पर देखेंगे कि 1 से 25 तक कितनी संख्याएं होती है? तो 9। 1 से 25 तक कितनी संख्याएं होती है? तो 9। 1 से 75 तक अभाज्य संख्या कितना होता है? तो 21। 1 से 75 तक अभाज्य संख्या 21। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या 25। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या 25। 1 से 125 तक अभाज्य संख्या कितना होता है? तो 13। 1 से 125 तक अभाज्य संख्या 13। 1 से 150 तक है ना अभाज्य संख्या होता है 35। 1 से 150 तक अभाज्य संख्या कितना होता है? 35। यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग है ना। कह रहा है प्रथम n प्रकृत संख्याओं का योग क्या होगा है ना। यहाँ पर क्वेश्चन दिया जाए प्रथम 50 है ना, प्रथम 50 प्रकृत संख्याओं का योग क्या होगा है ना, यानी प्रथम 50 प्रकृत संख्याओं का योग क्या होगा है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो इसको हम याद कर सकते हैं कि प्रथम n प्रकृत संख्याओं का योग बराबर है ना। एक फार्मूला हम देते हैं, इसे याद कर लेना है, n इंटू n प्लस 1 बटा 2 है ना। तो यहाँ पर क्या करा है? प्रथम 50 प्रकृत, यानी यहाँ से हम निकाल लेंगे कि n बराबर कितना है? 50। आप यहाँ पर रख सकते हैं 50 इंटू 50 प्लस 1 बटा 2। तो यहाँ से निकाल के आ जाएगा 50 है ना। सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है, तो यहाँ हो जाएगा 51 बटा 2। अब इसको काट सकते हैं तो 25 दूनी 50। अब इसको गुना करेंगे, ये जो निकल के आ जाएगा 1275 है ना। प्रथम n सम संख्या नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा है ना। जब भी ऐसा पूछेगा प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो इसके लिए एक फार्मूला हम लोग याद करके रखेंगे। प्रथम n सम संख्याओं का योग, जब n ये क्या दिया हुआ है? प्रकृत संख्या दिया है 20। 20 क्या है? एक प्रकृत संख्या, तो इसके बराबर एक फार्मूला हम लोग याद करेंगे कि प्रथम n सम संख्याओं का योग बराबर, तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1। प्रथम n सम संख्याओं का योग बराबर n इंटू n प्लस 1। यहाँ पर देखेंगे n का मान दिया है 20, तो यहाँ से हम निकालेंगे 20 इंटू
20 + 1 बटा 2, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 20 × सबसे पहले ब्रैकेट का, तो यहाँ हो जाएगा 21/2, यहाँ काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10। 21 दहाँ को होता है 20 × 21, जब गुना करेंगे 20 × 21 है ना, सॉरी ये मिस्टेक हो जाएगा, यहाँ पर 2 नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 20 × 20 बनती है, जो निकल के आ जाएगा 420 मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर 2 नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर 2 नहीं होगा। इसका डायरेक्ट फार्मूला याद रखेंगे, n सम संख्याओं का योग बराबर n × n + 1, तो n का मान 20 है, तो 20 × 20 + 1 यानी 20 × 21, यानी कितना हो जाएगा 420। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे। प्रथम 100 विषम संख्याओं का योग निकालना होगा, है ना। जब भी क्वेश्चन में कहे कि प्रथम 100 विषम संख्याओं का योग बराबर, तो इसके बराबर एक फार्मूला है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर हो जाता है n का स्क्वायर। क्या हो जाता है n स्क्वायर। तो n का मान यहाँ पर दिया हुआ है, n का मान दिया हुआ है 100, तो यहाँ पर करेंगे 100 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, माने 100 × 100, यानी टोटल जो मान निकल के आ जाएगा 1, 2 शून्य इधर है, 2 शून्य इधर, टोटल के गो शून्य, तो 4 शून्य, ये मेरा जो आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। जब भी पूछेगा 50 पूर्ण संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तो यहाँ से याद रखेंगे कि प्रथम n पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गों का योग बराबर होता है n × n + 1 × 2n + 1, अब y में हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, है ना। इसको याद करना है हमेशा। तो यहाँ तो हमें पता है कि n बराबर कितना दिया हुआ था 50, n बराबर 50, तो यहाँ से हम मान इस पर रख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 50 × यहाँ हो जाएगा 50 + 1, यहाँ हो जाएगा 2 गुने ये हो जाएगा 50 + 1, अब बटा में यहाँ पर कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे 50, और यहाँ मल्टीप्लाई का है, इंटू है, तो इंटू के चिन्ह 50 + 1 यानी 51, अब बटा यहाँ पर लिख देंगे, ये भी गुना में है, तो 52, यानी यहाँ पर गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 50 दूनी, नहीं सॉरी यहाँ ये ब्रैकेट में है ना, तो 50, ये टोटल जो मेरा मान निकल के आ जाएगा 2n, तो यहाँ हो जाएगा कितना 50 दूनी 100 1, यानी यहाँ पर जो मेरा मान निकल के आ जाएगा 101 हो जाएगा, टोटल मान हो जाएगा। और फिर यहाँ से बाई में क्या करेंगे 6 करेंगे, ठीक है। तो अब इसको काट सकते हैं हम लोग, 25 दूनी 50, 3 दूनी 6, 17 तिया 51, जब यहाँ पर गुना करेंगे टोटल का, तो मेरा जो आंसर आ जाएगा 42,000, है ना, 925, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो, है ना, और आगे करूँगा तो वीडियो और लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा ही क्वेश्चन आप सोचते हैं कि मैं चैप्टर बाय चैप्टर से मैं आगे भी कराता जाऊं, तो अगर चैनल अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें, है ना, ताकि मैं हर एक टाइम हर एक अगले दिन, है ना, मैं हर एक टाइम अगले दिन ऐसा क्वेश्चन मैं चैप्टर बाय चैप्टर मैं कराता रहूँगा। अगला वीडियो देखने के लिए, है ना, नेक्स्ट बटन डाल दीजिएगा। थैंक यू फॉर आवर।